वाला जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आर्मी रेजिमेंट के बारे में। आर्मी रेजिमेंट क्या है और ये हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है, आज हम इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। भारतीय सेना सिर्फ हम एक फोर्स नहीं है हमारे लिए इंडियन आर्मी, वो हमारी एक भावना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेना में कितनी रेजिमेंट होती है और ये सिस्टम क्यों ही बनाया गया? तो इसके बारे में जानने से पहले हम रेजिमेंट का अर्थ समझेंगे। रेजिमेंट का अर्थ है कि वो परंपरा की वो ऐसी इकाई और वो ऐसा इतिहास जो अपने युद्ध नारे, अपनी संस्कृति, अपनी वैचारिक व्यवहार के थ्रू चलती है, जिससे बेसिकली सैनिकों का भाईचारा बना रहे, उनकी इंटेलेक्चुअल हो सके, उनकी बातचीत बराबरी तौर पे वो चल सके। तो इस कारण को रेजिमेंटों में बात किया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ही चली आ रही है रेजिमेंट व्यवस्था। आजादी के बाद भारत ने इसे अपनाया। तो कितनी प्रकार के रेजिमेंट है? अगर मैं रेजिमेंट के बारे में बता दूं तो भारत में बहुत प्रकार के रेजिमेंट है। जैसे आपने 2026 में एक नई रेजिमेंट आई है, भैरव रेजिमेंट, जो आपने 2026 के जो संविधान दिवस पे एक परेड भी हुई थी, उसमें भैरव रेजिमेंट को पहली बार दिखाया गया था, आपने जरूर देखा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कई रेजिमेंट में से पंजाब रेजिमेंट की बात इसलिए कर रहा हूं कि पंजाब रेजिमेंट सारी रेजिमेंट में सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से ये एक है और ये अपनी वीरता, अपनी कौशलता के लिए जानी जाती है। अगर आपने मूवी केसरी देखी होगी तो वो भी पंजाब रेजिमेंट पे ही थी। तो अब दूसरी है हमारी राजपूत रेजिमेंट अपने हर युद्ध में, चाहे वो कारगिल से लेके 1971 1965 का युद्ध हो, वो अपनी ऐतिहासिक वीरता के लिए जाने जाते हैं। रेजांगला वॉर के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो ये सब उनका कार्य की रूपरेखा है। सिख रेजिमेंट बेसिकली एक धर्म कल्चर पे बनाया गया, जिसमें लोगों की क्षेत्रीय भाषा संस्कृति एक हो और भारतीय की सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत भारत को बनाने के लिए। अब आप बात करते हैं गोरखा रेजिमेंट जो बेसिकली नेपाल और उन क्षेत्र एरिया से आके आर्मी में भर्ती होते हैं। ये गोरखा लोगों का इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया इतिहास है और ये पहले से अपनी क्रूरता तथा अपनी वीरता के लिए वो प्रसिद्ध है। इनका युद्ध के समय एक नारा भी होती है, जय महाकाली आयो गोरखाली। गोरखा का अगर आप चाकू देखेंगे तो गोरखा का चाकू हमेशा ऐसे देखेंगे तो ऐसे थोड़ा सा मुड़ा रहता है, ऐसे, क्योंकि वो बेसिकली वो पहाड़ों में रहते हैं, तो उनकी वही चाकू चढ़ने के लिए और एक तरह से बेसिकली गुरिल्ला युद्ध करने के लिए वो जाने जाते हैं। तो उनका चाकू हमेशा देखोगे, चाकू हमेशा उनका ऐसे मोड़ा रखा रहता है, क्योंकि बेसिकली वो पहाड़ी वाला इलाका है, तो उसके लिए ये बेस्ट हथियार है। तो उसी संस्कृति को इन्होंने अपनाया तथा अपनी कार्य रूपरेखा बराबर से तौर पे चलने दिया। बिहार रेजिमेंट एक क्षेत्रीय आधारित रेजिमेंट है जो अपनी वीरता और पुरस्कार के लिए हमेशा जानी जाती है और उसके बारे में आप जरूर सुने होंगे। नागा रेजिमेंट बेसिकली नागा साधु के द्वारा लिया गया था, क्योंकि ये मान्यता है कि कई बार कुछ ऐसी घटनाएं है जिसमें नागा लोगों ने भी युद्ध लड़ा है, तो उसी की आदर्श मान के एक नागा रेजिमेंट भारत की आर्मी में लिया गया है। पैरासूट रेजिमेंट क्या रेजिमेंट होती है? पैरासूट रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जिसमें बेसिकली वो कमांडोज पैरासूट के द्वारा दुश्मन के क्षेत्र एरिया में जाते हैं तथा दुश्मन के बंकर्स और दुश्मनों को हराते हैं और तथा अपने भारत देश का झंडा लहरा के गर्व से फहराते हैं। अपने लोगों को मशहूर तो मैं क्या ही कहूंगा, अपने लोगों को गौरवशाली बनाते हैं। ये पैरासूट रेजिमेंट में वो पैरा कमांडो जैसे आपने सुने हैं ना, वही उन्हीं की बात कर रहा हूं। पैरा कमांडो जो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में से आते हैं, पैरा कमांडोस, जिसकी तो आपने मूवी भी देखी होगी, और सबसे खतरनाक कमांडोस होते हैं हमारे लिए पैरा कमांडो। अब इनका इतिहास क्या है? रेजिमेंट का इतिहास क्या है? 18वीं सदी में जब अंग्रेजी शासन था, जब भारत पर अंग्रेजी शासन का गुलाम थे और भारत हमारा गुलाम था, तभी ये रेजिमेंट की प्रथा अंग्रेजों ने शुरुआत करी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 की क्रांति के बाद इनका एक बेसिकली पुनर्गठन किया।
इनको एक व्यवस्थित ढंग से किया, क्योंकि ये दो आपस में एक दूसरे से इंटेलेक्चुअल नहीं थे, तथा इन सब रेजिमेंट को एक अपने उस क्षेत्र एरिया में लगा, इनको अलग अलग भेजा गया ताकि ये बेसिकली एक तरह से बगावत ना कर सके। और 1947 के बाद भारत ने भी इसे जारी रखा, क्योंकि इन्होंने इस रेजिमेंट व्यवस्था में कुछ ऐसी बात देखी जो भारत को एकता और संगठित कर सकता है। क्योंकि उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो 253 राज्य थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो इन्हीं के आधार पे भारत को एकता संगठित रखने के लिए इन रेजिमेंटों की आवश्यकता थी, तो इस प्रक्रिया को उन्होंने जारी रखा। अब हम बात करते हैं कि रेजिमेंट सिस्टम ही क्यों चुना गया। रेजिमेंट सिस्टम क्यों चुना गया? क्योंकि रेजिमेंट सिस्टम इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें एक जैसी भाषा और उनकी संस्कृति अलग है। बेसिकली अगर आप ये मान लीजिए मैं यूपी का हूं, अगर मैं इंडियन आर्मी में हूं, अब बेसिकली मैं यूपी का हूं और मेरे को एक से बेसिक गोरखा या सिख रेजिमेंट में भेज दिया जाता है ना, मेरे को वहां की भाषा पता है, मेरे को भाई सिखों की भाषा तो नहीं है पाएगी, वो अपनी इंटेलेक्चुअल करते हैं, और गोरखा लोगों की जो नेपाली है, मेरे को नेपाली तो आएगी नहीं भैया, मैं तो हिंदी बोलने वाला बंदा हूं तो मेरे को हिंदी आएगी, मैं गढ़वाल में जाके गढ़वाली नहीं बोल सकता, तो मुझे वहां ढलने में, उनका क्लाइमेट समझने में, उनके व्यवहार समझने में, उनकी इतिहास समझने में वक्त लग सकता है। तो ये वक्त लग सकता है अगर वही सेम आधार पे और उन्हीं के क्षेत्र एरिया पे चुना गया और उससे उनके क्षेत्र को, उन लोगों को उनके क्षेत्रों की ज्यादा जानकारी होगी, तो जिसकी वजह से भारत पे कोई हार्मफुल अटैक नहीं हो पाएगा और भारत सेफ रहेगा। तो ये रेजिमेंट से व्यवस्था सुनेगी और इससे क्या होगा, बेसिकली मजबूत तालमेल रहेगा, मजबूत तालमेल, क्योंकि आपस में भाषा की कॉन्टेक्ट बढ़िया बनी रहेगी, भाषा का तालमेल, आय का तालमेल, और अपने भाईचारे में रहेंगे तो संगठित रहेंगे। उससे क्या होता लोग और बेसिकली वो अपना रेजिमेंट का नाम सुनते हैं तो वो उनका जो मनोबल होता है ना वो ऊंचा होता है। तो आज ऑल इंडिया क्लासेस में भी ना एनडीए टाइम में भी इन सब चीजों की और इन्हीं रेजिमेंट की भर्ती होती है। सेना की अन्य शाखा है, सेना की अन्य शाखा, सेना में इंजीनियरिंग होते हैं, फर्स्ट एड डिपार्टमेंट होते हैं, इन्फेंट्री डिपार्टमेंट होता है, आर्म फोर्स होती है, ये सभी सेना की अन्य शाखाएं में से होती है। अब इसका अगर आप देखा जाए तो इसका हर रेजिमेंट के पीछे अगर देखा जाए तो उनकी बलिदान की कहानी, हर रेजिमेंट में कोई ना कोई व्यक्ति की बलिदान की कहानी आपको देखने सुनने को मिल जाएगी, और आप कई मूवियों में भी देख सकते हैं कि हर रेजिमेंट की अपनी एक बलिदान की कहानी है। रेजांगला वॉर से लेके हर वॉर के बारे में अगर आप बताएं तो हर रेजिमेंट की उनकी बलिदान की कहानी है। पर अगर आप मैं कहूं कि इन सब की वर्दी अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग से होती है, यहां तक कि इनका फेस भी अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ये सब के सब भारत के हैं और हमारा देश है। क्या वर्दी अलग हो सकती है, देश अलग नहीं हो सकता। हर आर्मी के दिल में हमारा देश का तिरंगा ही रहता है और हमें भी अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आप आर्मी के बारे में अगर और जानते हैं या जानना चाहते हैं तो प्लीज डिटेल में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जय बालाजी और जय इंडिया, भारत माता की जय।